9th के स्टूडेंट को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाली हूं। तो जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। 4 सेटों में हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो सांभर होगा। और अरब सागर में गिरने वाली नदी है? तो नर्मदा नदी। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया? तो स्टालिन ने किया था। और 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब में। और छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत की वर्षा का वार्षिक औसत 105 सेंटीमीटर है। और एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। और सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राड की हालत बहुत खराब थी। और कृषि एवं मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। और कृषि एक मौसमी कार्य है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, तो देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। तो गुप्तचर पुलिस, तो इसका होगा चेका। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, तो 2000। और प्रथम पूर्ण जनगणना, तो इसका होगा आपका 1881। और विश्व का 5वां बड़ा देश, तो होगा ब्राज़ील। और अग्नि उद्यादेश, तो इसका होगा आपका 28 फरवरी 1933। अधिक उपज वाले बीज, तो इसका होगा HIV बीज। तो देखिए, तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण ढोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? तो एल नीन है। और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है? तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। और पिनोसे में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो तानाशाही होगी। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। और अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर द्वारा बदल डाला था। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न हमारा, सत्य सत्य बताइए। तो महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है? तो असत्य होगा। और वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं? तो सत्य है। और भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो असत्य होगा। और पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं? तो ये भी सत्य है। और उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए? तो सत्य होगा। और एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से शुरू की गई? तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिए, पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न ये हो गया आपका। सातवां हो गया, मौसम से क्या आशय। अब यहाँ से आप प्रश्नों के आंसर आगे इसी वीडियो में मैं आपको PDF के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपका 10वां हो गया, 11वां हो गया, ये हो गया आपका 12वां प्रश्न, 13वां हो गया, 14वां संविधान का क्या महत्व है, 15वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप देखिए। अभी इन प्रश्नों के आंसर मैं अभी आगे आपको इसी वीडियो में PDF के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये हो गया आपका 23वां। तो चलिए अब इन प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं, तो आप इन्हें देखिएगा और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, छठा हो गया, अथवा सहित प्रश्नों के आंसर हम आपके लिए लेकर आए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो देखिए, ये हो गया आपका 7वां। देखिए, ये हो गया आपका 7वां, अथवा सहित प्रश्नों के आंसर लेकर आए। 10वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए। और जितनी आसान भाषा में हो सकता था हम उतनी आसान भाषा में आपके लिए प्रश्नों के आंसर लेकर आए। तो देखिए, 13वां हो गया। इस तरीके से लोकतंत्र की विशेषताएं बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं।
संविधान का क्या महत्व है, लिखिए। रंग भेद का आशय, इन्हें देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से पेपर में अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए ये हो गया आपका 16वां। 17वां हो गया हिटलर की विदेशी नीति। इस तरीके से सारे प्रश्न दिए रखें। भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया को लिखिए। ये देखिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, तो ये देखिए सारी चुनौतियां। 19वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों के आंसर ले लीजिए। सारे प्रश्नों के आंसर क्रम अनुसार दे रखें ताकि आपको इनको कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें बिना किसी डाउट के। तो ये हो गया आपका 23वां। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे प्रश्नों के आंसर मैंने आराम से आपको बताए हैं। तो देखिए जल्दी से सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा।